नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और इससे भी पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। सारे के सारे वीडियो इम्पोर्टेंट हैं और न्यू सिलेबस से रिलेटेड हैं और ट्रिपल सी एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हमने अपने वीडियोज़ में शामिल करे हैं। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आज के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, सिग्नल्स के कितने प्रकार होते हैं? यानी जो सिग्नल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के और ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के। तो सिग्नल्स जो होते हैं जिससे हम जिनके थ्रू हम बहुत सारे जो अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं, तो वो सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिग्नल्स 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स और हाइब्रिड सिग्नल्स। जो एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, अगर डिजिटल सिग्नल्स की बात करें, तो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, उनमें हम लाइट के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम अ, सिग्नल्स भेजते हैं, उन्हीं के थ्रू हमें आउटपुट प्राप्त होता है और एनालॉग रेडियो वेव सिग्नल्स के ज़रिए तथा हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल्स पाए जाते हैं, उसे हम हाइब्रिड सिग्नल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के सिग्नल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिग्नल्स 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आप बहुत सारे प्रश्न देख पाएँ। और भी अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इम्पोर्टेंट सारे वीडियो हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, इंफ्रारेड वेव प्रयोग में लाई जाती है। जो इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, वो किसके प्रयोग में लाए जाते हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर ए है लंबी दूरी के लिए, ऑप्शन नंबर बी छोटी दूरी के लिए, ऑप्शन नंबर सी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है? हम इन्हें छोटी दूरी के लिए इनका यूज करते हैं। एक प्रकार के सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू हम डाटा का कम्युनिकेशन करा पाते हैं, यानी नेटवर्किंग या संचार इनके माध्यम से कर पाते हैं। तो ये इंफ्रारेड वेव्स जैसे हमारा रेडियो जो वो होता है, रिमोट टीवी का रिमोट होता है या स्पीकर्स जो वायरलेस स्पीकर्स होते हैं, उन पे हम इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही छोटी दूरी के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इंफ्रारेड वेव्स हैं, वो छोटी दूरी के लिए प्रयोग की जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंडविड्थ का मात्रक होता है। बैंडविड्थ का मात्रक होता है सीपीसी, ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। तो बैंडविड्थ का मात्रक क्या होता है? या पहले बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ होती क्या है? तो बैंडविड्थ का मतलब किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस की वो क्षमता या कैपेसिटी जिसके जितनी कैपेसिटी होगी उसकी नेटवर्किंग यानी कि जो संचार माध्यम की जितनी कैपेसिटी होगी उसे ही हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो बैंडविड्थ का जो मात्रक होता है सीपीसी भी होता है और हर्ट्ज भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बैंडविड्थ होती है वो हर्ट्ज में भी नापी जाती है और सीपीसी में भी नापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचार मीडिया कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर 4 4 प्रकार की या ऑप्शन नंबर 5 प्रकार की। जो ऑप्शन नंबर डी है 5 प्रकार की। तो संचार मीडिया कितने प्रकार की होती है? तो जिस तरह से हम संचार मीडिया यानी कि हम कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, तो उसे ही हम संचार मीडिया कहते हैं। तो वो कितने प्रकार की होती है? यानी कि हम किन-किन माध्यमों से कंप्यूटर में किन-किन माध्यमों से हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो संचार मीडिया होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक गाइडेड मीडिया, एक अनगाइड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया क्या होती है? यानी कि ये फ़िज़िकल मीडिया होती है, इसके ज़रिए जैसे हम वायर के ज़रिए कोएक्सियल केबल हो गई और
बहुत सारी जैसे कोक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इनके ज़रिए हम जब कंप्यूटर में आपस में नेटवर्किंग के थ्रू हम डेटा का आदान-प्रदान करते हैं, तो उसे हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। और अनगाइडेड मीडिया जैसे हम वायरलेस के थ्रू, जैसे वाईफ़ाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इनके ज़रिए अगर हम डाटा का कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे हम अनगाइडेड मीडिया या संचार माध्यम कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संचार माध्यम होता है वो हम 2 प्रकार से संचार माध्यम 2 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म से रिलेटेड है। लैन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी लोप एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो लैन है क्या? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक सीमित क्षेत्र में या एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में अगर जब हम कंप्यूटर्स का आपस में जोड़ते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो उसे हम लैन कहते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि बीच में स्विच लगा हुआ है और ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से स्विच के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यानी कि जब हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो किसी या तो हम स्विच का यूज करते हैं या हब का यूज करते हैं। तो स्विच क्या होता है? तो स्विच एक माध्यम डिवाइस होती है जिसमें सारे कंप्यूटर्स के पोर्ट आपस में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे हम लोकल एरिया नेटवर्क बना लेते हैं। तो इन जो भी डाटा है हम आदान प्रदान एक दूसरे में इसका एक्सेस कर पाते हैं, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर लोकल एरिया नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। और लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। और नेटवर्क 3 प्रकार का होता है, लैन, मैन और बैन। और लैन में कई सारे नेटवर्क आ जाते हैं, जैसे कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, हाउसिंग एरिया नेटवर्क। तो लैन क्या होता है? एक बहुत छोटे से क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में हम इसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो लैन इंपॉर्टेंट है। बैन का भी फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। लैन का फुल फॉर्म या लैन क्या है? तो लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीपीएन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल परमानेंट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी वीडियो पब्लिक नेटवर्क, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। तो बीपीएन क्या है? तो बीपीएन जो है ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज एक बहुत ही अपनी पहचान को यानी कि आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए किया जाता है। इससे हमें जैसे कुकीज़ है, हमें किसी भी तरह से अपनी पहचान हम छुपा सकते हैं। तो कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा या बहुत से लोगों द्वारा जो अपनी पहचान या कुछ ऐसा डेटा एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू, जिससे उनकी पहचान उसमें ना आए, यानी कि जो कुकीज़ होता है, जो गूगल होते हैं वो कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए। तो इसमें जो वीपीएन होता है उसमें आपकी कोई भी गतिविधि रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, इम्पोर्टेंट होता है, सिक्योर होता है, आपकी कोई भी निजी जानकारी इसमें साझा नहीं होती है। तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है, वीपीएन का यूज इसीलिए किया जाता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वीपीएन का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। मैश टेक्नोलॉजी को मैश टोपोलॉजी को भी कहते हैं, यानी कि मैश टोपोलॉजी को भी कहते हैं डॉट डॉट के बाद क्या कहते हैं, यानी कि मैश टोपोलॉजी को और क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी कंप्लीटली कनेक्टेड, और ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी सर्कुलर नेटवर्क। तो मैश टोपोलॉजी क्या है? जब हम कंप्यूटर को आपस में टोपोलॉजी के थ्रू जोड़ते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर के थ्रू हम जब कंप्यूटर में आपस में कम्युनिकेशन कराते हैं, यानी कम्युनिकेट कराते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ टोपोलॉजी का हम यूज करते हैं। यानी कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का जो तरीका होता है, जिस स्ट्रक्चर से कंप्यूटर जोड़े जाते हैं, तो टोपोलॉजी कहलाते हैं। तो टोपोलॉजी कई प्रकार की होती है, रिंग टोपोलॉजी हो गया, बस टोपोलॉजी हो गया, मैश टोपोलॉजी हो गया, ट्री टोपोलॉजी हो गया, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया। तो ये कुछ निम्न प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। तो मैश टोपोलॉजी उनमें से एक बेस्ट टोपोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर होते हैं आपस में केबल के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी हर कंप्यूटर केबल के थ्रू
दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। लेकिन मैश टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। तो मैश टोपोलॉजी एक बहुत ही अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है। तो इसे हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहते हैं और ऑप्शन नंबर बी कंप्लीटली कनेक्टेड भी कहते हैं, क्योंकि कंप्लीटली ये कनेक्टेड होता है और एक दूसरे कंप्यूटर यानी प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे में जुड़ा होता है। ये थोड़ी महंगी भी होती है अदर टोपोलॉजी के मुकाबले, क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब हम किसी भी कंप्यूटर को एक दूसरे में जोड़ते हैं, यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर में केबल के थ्रू जुड़ा होता है, उसे हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं और उसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी हम कह सकते हैं और कंप्लीटली कनेक्टेड भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैश टोपोलॉजी को हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और कंप्लीटली कनेक्टेड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। टोपोलॉजी से रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और तो ये टोपोलॉजी से रिलेटेड ही अच्छा एक प्रश्न था। तो चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, यदि अच्छा लगा हो तो। ये हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे अगर ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे। इंटरनेट को कहते हैं, तो इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर के क्षेत्र में, यानी कि डिजिटलीकरण में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इंटरनेट जो एक एक प्रकार का नेटवर्क है, इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क का ये सबसे बेस्ट उदाहरण भी है और इसे बिंड सर्प द्वारा 1950 के लगभग खोजा गया था, यानी कि उन्हीं के द्वारा इसे इजाद किया गया था। तो चलिए, इंटरनेट को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं, सर्वर कहते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनेट को हम नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। अगर वहीं वेबसाइट और सर्वर की बात करें तो प्रत्येक वेबसाइट का एक सर्वर होता है जहां पर उनका सारा डेटा स्टोर होता है, और ये जो जितने भी सर्वर होते हैं वो अलग अलग स्थित होते हैं और जो वेबसाइट के थ्रू हमें ना एक्सेस कर पाते हैं जो डेटा हमें चाहिए होता है। और ये जो वेबसाइटें होती हैं एक दूसरे से लिंक द्वारा जुड़ी होती हैं, जिसे हम सर्च करते हैं, यानी सर्च इंजन में इनकी लिंक जुड़ी रहती हैं सर्च इंजन के थ्रू, और ब्राउज़र के थ्रू हम इसे जो भी सूचना हमें चाहिए होती है वो इंटरनेट के थ्रू ही कह सकते हैं हम एक्सेस कर पाते हैं। तो नेटवर्कों का नेटवर्क यानी कि इंटरनेट को ही हम नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं और इसे वाइड एरिया नेटवर्क भी हम कह सकते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण बताओ, तो सबसे बेस्ट उदाहरण वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरनेट ही होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।